अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास, नए मसले के साथ, नए सवाल के साथ हाजिर। और ये सवाल आपकी ज़िंदगियों में से आते हैं, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और मुझे मौका देते हैं कि आपकी मैं दुआओं का हिस्सा बन सकूं। जमील ने सवाल किया है, पर सवाल जमील वाला नहीं है, सवाल जमीला वाला है। और ज़ाहिर मिसेस जमील होंगी। वो कहती हैं कि मेरे शौहर बहुत शाये हैं और मुझे इनकी वजह से शर्मिंदगी सहना पड़ती है। वैसे वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बड़ा ख्याल करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, ये जो मसला आपने बयान किया ये एक दिन का नहीं है, ना एक घंटे का है। और ये कसूर आपके शौहर का तो बिल्कुल नहीं है, ये उनकी अम्मा का कसूर है। क्योंकि जब बेटे शाये हों और माएँ अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें, ज़िम्मेदारी ना दें, मेहमानों को रिसीव करने पे, उनके साथ बिठाने पे, इवन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने पे, जितनी माएँ अपने बच्चों को मुर्गी की तरह गोद में लेके बैठती हैं, उनके बच्चों के साथ यही हाल होता है। आप सोचिए कि ऐसे लोगों की भी शिकायत आती हैं कि जिनके बच्चे 3-3, 4-4 हो जाते हैं, पर किसी खुशी गमी में जाके वो मैटर ही नहीं करते। यानी किसी खुशी में गए तो वहाँ एक नुक्कड़ पे बैठ जाएंगे, ना वो सलामी देने के लिए उठेंगे, ना लोगों से मिलने के लिए उठेंगे, ना हर तकरीब में आप जाओ और 4-6 नए दोस्त बना के ना आओ, तो ये कमज़ोर शख्सियत की अलामत है। इसी तौर पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी गमी में जाते हैं अपने करीबी अजीज़ के फौत होने पे, तो ना तो जाके वो ठीक से जुमले अदा कर पाते हैं कि मुझे अफसोस हुआ, हम अफसोस करने आए हैं और मरहूम बहुत अच्छे थे। भाई कुछ जुमले तो रस्मी होते हैं जो आपको कहने ही कहने होते हैं, और अगर पर्सनली आपकी यादें कुछ जुड़ी हो तो बंदा उनका इजहार करता है। अब ये जो शाइनेस है ये मर्द को एक कोकोन में बंद कर देती है। आप पीछे कहीं जाके बैठते हैं, आगे नहीं आते। जितने लोग वहाँ आ रहे होते, इवन आप पूछते भी नहीं है कि ये कौन है, आप उसको नहीं जानते होते। जैसे आप गए थे खर्चा करके वापस आ गए खाली, ना किसी से सलाम दुआ हुई, ना किसी से नई मुलाकात हुई, ना ही जगह जगह पर रजिस्टर्ड हुए। तो इसका 2-3 हल हैं। एक तो ये कि ऐसे बंदे से कभी लड़ाई मत कीजिए, उसको अपने बराह रास्त कभी नहीं कहना कि आप शाये हो और आपकी वजह से मुझे शर्मिंदगी हुई है। यानी ये आपके रिश्ते को डैमेज कर देगा, आपके रिश्ते के अंदर एक जहर सा भर देगा। वो आपसे कहेगा कुछ नहीं, पर वो सोचेगा कि मेरी अगर कमज़ोरी है भी तो इसने मुझे इतना डाउन कर दिया कि मतलब मुझसे छोटी है, छोटे दर्जे पे है और मुझ पे ऐसे आंखें दिखा रही और मुझे इल्ज़ाम दे रही है, तो आपका रिश्ता ख़राब होगा। दूसरा, आप हमारा कोर्स है उसका नाम है शाइनेस नो मोर हर्डल, NHM। ये उसको गिफ्ट करें और फिर उसका खुद भी कीजिए, उससे भी करवाइए। उसमें कई टूल्स बताए गए हैं कि शाइनेस कैसे दूर करें। तो जिन जिन के बच्चे बड़े हो रहे हैं टीन एज में, कभी अपने बच्चों के असातिज़ा से ज़रूर पूछें कि क्लास में कैसा है। कुछ बच्चे 2-2 साल एक सवाल नहीं पूछते क्लास में, हैविंग नो इंटरेक्शन विद द टीचर। और ज़ाहिर टीचर के लिए भी वो मैटर नहीं कर रहे होते, पीछे बैठे हुए बैक बेंचर, तो कोई क्यों बॉदर करेगा। ज़िंदगी भी ऐसे लोगों के साथ फिर यही सलूक करती है, और ज़ाहिर है एक बीवी भी तंग आके ऐसा ही करती है। जो शाये मर्द हैं इस वक्त जो सुन रहे हैं, इस सवाल को अपने ही बारे में समझिए और इसको सीरियस लीजिए। अगर उस कोर्स से बात भी ना बने तो फिर किस रोज़ मेरे पास आ जाइए। मैं बिल्कुल आने वालों को शर्मिंदा नहीं करता, पर उनको बहुत हेल्प आउट करता हूँ। ये ऐसे ही है जैसे आप कहीं स्लिप हो गए, गिर गए, तो हाथ बढ़ा के उनको उठाना और उनको धुलाना और उनकी आदत और कमी और कमज़ोरी से उनको बचाना। दैट्स व्हाट जो लाइफ कोचिंग में हम करते हैं। तो ये बहुत सी बच्चियाँ, बहुत से मर्द हजरात, इवन मैनेजर्स आते हैं कि जो 100-150 लोगों को डील करते हैं, पर अकेले में डील कर लेते हैं सबके सामने। दे आर टू शाय, अनएबल टू स्पीक, अनएबल टू इंटरेक्ट। कुछ कहना उनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। यहाँ पे वो आ जाती है जैसे पसीना नहीं आ जाता, और बाज़ को तो वो कहते हैं जी ऐसे हो जाता है जैसे मौत आने लगी होगी। तो अल्लाह माफ़ करे, एक हल्की सी झिझक हल्की सी नहीं होती, इसमें बहुत सारे साल हैं जो आपकी ज़िंदगी में यूँ समझें पीछे खड़े होते हैं और आपको स्टेज पे वो पहुंचाते हैं।
अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। आनिसा हिफ्जा कहती हैं कि सर मेरे मियाँ की दहशत इतनी है कि मैं खौफज़दा रहती हूँ, मुझे नींद उड़ जाती है और मेरा मियाँ मुझे बुलाए तो मुझे बहुत डर लगता है कि पता नहीं किस बात पे डांट दे झाड़ दे। उसे मेरे कपड़ों पे भी एतराज़ होता है, उसे मेरे मेकअप पे, बेटा मेकअप थोड़ा कम कर लिया करो, कपड़े ज़रा अच्छे पहन लिया करो। इन दिनों जो ट्राउज़र है तो मर्दों को भी वो अच्छा लगता है, तो शलवार छोड़ दिए कुछ अर्सा, ऐसे जो लंबी लंबी फजूल सी शर्टें हैं वो भी अच्छी नहीं लगती। तो जो इन है उसको करें, बाखबर रहें। और फिर भी बेसुकूनी हो तो आप कायनात वालों को फ़ोन करें और उनसे, उनका जो नंबर है 0341 और 657862 तो आप उनसे सुकून मंगवा लीजिए। ये सुकून आपकी नींद को भी ठीक करेगा। ये सुकून आपको जो बेसुकूनी होती है उसमें भी, देखें जब आप अंदर से बंदा थोड़ा तगड़ा हो जाता है, भूखे पेट बटेरा लड़ सकता है, पर आप अंदर से भूखे हों और आपको चाहत भी चाहिए हो, मोहब्बत भी चाहिए हो, लेकिन बेसुकूनी हो तो आप ठीक से बात नहीं कर पाते। तो बेहतर है आप उनसे सुकून मंगवा लीजिए। फिर आपके पास, आपको ब्रेन बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ये खालिस मगज़ियात और मेवाजात और कुछ जड़ी बूटियाँ इसमें डलती हैं जिनसे ये ब्रेन को बहुत सुकून और आराम देता है। तो सुबह आपने दूध के साथ नाश्ते से पहले खाना है और ये शाम को असर के बाद आपने पानी के साथ, नीम गर्म पानी हो तो और भी अच्छा है, लेकिन जब आप मंगवाएंगे तो आपको, इस वक्त मेरे पास है नहीं है, ये बड़ी बोतल नहीं है, आपको इस छोटी बोतल आएगी, गिफ्ट में आएगी, सुकून शरबत है ये। और इसमें आपने फिर 1 चम्मच मिक्स करके तो इस्तेमाल करना। और हमने तो उसके असरात बहुत अच्छे सुने हैं, देखे हैं। मैंने ये इस्तेमाल किया है, सुकून वाला मैंने इस्तेमाल नहीं किया और मैं तो नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका टेस्ट भी मज़े मज़े से मैं उसको लेता हूँ और काफ़ी ये राहत देता है। लेकिन अब अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं से मुझे कभी दूर ना रखा करें। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें।